आगे बढ़ेंगे और वैशाली की ओर रुख करेंगे। कुल विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर 8 हैं। राजापाकर, महुआ, महनार, राघोपुर, वैशाली, लालगंज, हाजीपुर और पातेपुर। सबसे दिलचस्प सीट है यहाँ पर राघोपुर। तेजस्वी यादव की ये सीट है। क्या हाल है अविनाश राघोपुर का, और वैशाली का भी बात करेंगे, बताइए। तो राघोपुर या वैशाली जिले का हाल बताने से पहले आशी हम आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो एक्सपर्ट पैनल में लोग शामिल थे वो थे कौशल किशोर पाठक, बृजनंदन पांडे, प्रफुल्ल कुमार सिंह और ज्योति कुमार निराला जी। इन सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए को, 3 सीटें महागठबंधन को जा रही हैं और 2 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है। राजापाकर की सीट जेडीयू के महेंद्र राम के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं राघोपुर और पातेपुर जो 2 सीटें हैं वहां पर महागठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। तेजस्वी राघोपुर से जीत रहे हैं। वहीं हमारे एक एक्सपर्ट का कहना है कि महुआ जो सीट है वो भी आरजेडी के खाते में जा सकती है, जबकि ये वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये बार बार कहते रहे हैं कि यहाँ का जो आरजेडी उम्मीदवार है मुकेश रोशन, उनके घर के जयचंदों में से एक है। तो ये दिलचस्प है। महनार भी फंसी हुई सीट है। कुल मिलाकर अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो वैशाली को लेकर कुछ भी साफ कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन को 3-3 सीटें तो कंफर्म हैं। अब वो सीटें कौन सी हैं और कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जा रही है, इस पर राय बटी हुई है। अगर पार्टी के हिसाब से अगर बताऊं तो जेडीयू को 2, बीजेपी को 1 और आरजेडी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं 2 सीटों लालगंज और महुआ में मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। ठीक है अविनाश, अब आगे आते हैं और पहले चरण की वोटिंग के आखिरी जिले पर लेकर के चलते हैं आपको, जिसका नाम है समस्तीपुर। विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर क्या हाल है अविनाश समस्तीपुर का, थोड़ा डिटेल में बताइए। समस्तीपुर का हाल बताने से पहले आशी अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि हम जो भी बता रहे हैं वो वही बता रहे हैं जो हमारे एक्सपर्ट ने हमें भेजा है, और उनके ही आंकड़ों को, उनके ही समीकरणों को प्रोसेस करके हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और इस पूरे एग्जिट पोल में हमारी यानी कि एबीपी लाइव की जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि हमारे एक्सपर्ट ने ये सारे आंकड़े खास तौर पर हमारे लिए तैयार किए हैं, हमें भेजे हैं। तो इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशी और समस्तीपुर की जो सीटें हैं वो हैं कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मुहिउद्दीनपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर। इन सीटों के लिए हमारे जो एक्सपर्ट थे वो थे संजीव नयपुरी, अरविंद कुमार साह, अंगद सिंह, छोटू कुमार, प्रवीण प्रियदर्शी, अविनाश कुमार और विजेंद्र चौहान। इनका अनुमान यह है कि समस्तीपुर की 10 में से 7 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, जबकि 3 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाएंगी। कल्याणपुर की सीट जेडीयू को जाती हुई दिख रही है, क्योंकि कल्याणपुर में जनता दल यूनाइटेड और सीपीआईएम में टक्कर थी, लेकिन जनसुराज ने सीपीआईएम का वोट काट दिया है और इसकी वजह से जदयू को फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। वारिसनगर भी जनता दल यूनाइटेड के ही खाते में जाती हुई दिख रही है। समस्तीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ लोगों का गुस्सा जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। उजियारपुर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और जनसुराज के प्रत्याशी की छवि की वजह से एलजेपी-आर की हार हो रही है। यहां से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ज्यादा नहीं पर कम वोट से ही जीत हासिल करेंगे। वहीं मोरवा से जनता दल यूनाइटेड जीत जाती, लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह, उनकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल वहां पर दोबारा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर चिराग के खाते में सीट ये जाती तो एनडीए की जीत लगभग तय थी, ये हमारे एक्सपर्ट का मानना है। सरायरंजन से इस बार राजद जीत सकती थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल और डॉक्टर अमरेंद्र सिंह की वजह से जनता दल यूनाइटेड जीत हासिल कर सकती है। मुहिउद्दीनपुर में बीजेपी दोबारा जीतेगी, क्योंकि एज्जिया यादव जो है यहाँ की वो मूल निवासी नहीं है और मंच पर नाबालिग ने कई वो जो कट्टे वाला गीत गा दिया था उसकी वजह से वोटरों के बीच उन्हें शर्मसार होना पड़ा है और उसका नुकसान उठाना पड़ा है। विभूतिपुर में सीपीआईएमएल की जीत होती दिख रही है। रोसड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के बाहरी होने और सीपीआईएमएल प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। हसनपुर में पिछली बार तेज प्रताप यादव की वजह से जनता दल यूनाइटेड वो सीट हार गया था, लेकिन इस बार राजद का वोट काटने के लिए जनसुराज और एक जो निर्दलीय महिला प्रत्याशी हैं वो जदयू को जिताती हुई नजर आ रही हैं। अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो जेडीयू को 5, बीजेपी को 2, आरजेडी को 2 और माले को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है।